फ्रेंड, ई पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे पियर की ड्राइंग, ठीक। और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन कुछ देगा। हालांकि इंग्लिश में है, आपको हिंदी में भी दे सकता है। मेरे हिसाब से माने तो आप यदि हिंदी में प्रीफर ना करके इंग्लिश में प्रीफर करेंगे तो अच्छी चीज़ें रहेंगी और इंग्लिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी ड्राइंग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं कि आपको ऐसे ही अभ्यास हो चुका है, ठीक। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज हम लोग बहुत ही आसानी से बियर की ड्राइंग पढ़ लेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, और इसके पहले वाली वीडियो देखना तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, चलिए जाइए वहाँ पर, और WWID के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी डिटेल वहाँ से आप पढ़ लीजिए, अभी बहुत समय है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ ग्रेविटी टाइप ब्रिक मेसनरी वियर, ठीक। यूज फॉलोइंग डाटा, ठीक। डेटा सुटेबल डाटा दे रखा है आपको। अच्छा, मैं सब पढ़ूंगा तो लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। हाइट ऑफ वियर देखिए इतना दे रखा है, टॉप वाइड इतना दे रखा है, यूएस अप स्टीम एंड डाउन स्टीम 200 mm थिक आरसीसी की फ्लोरिंग करनी है, यानी फर्श बनाना है। टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग इंक्लूडिंग आरसीसी फ्लोर 500 mm एंड वाइड 280 mm, ठीक। पीसीसी अंडर फ्लोरिंग 500 mm थिक बोथ अप स्टीम एंड डाउन स्टीम। आरसीसी फुटिंग एंड वियर 500 mm थिक एंड 300 mm 3.8 मीटर वाइड, ठीक। और इसमें देखिए आपको चैम्फरिंग ऑन टॉप, मतलब जो चैम्फरिंग करना है अप स्टीम की तरफ, उसके टॉप में करना है इसको, इसका मतलब यही है, ठीक। टॉप 500 mm डीप एंड 500 mm लॉन्ग, 500 mm गहरा होगा और 500 mm लंबा होगा। वर्टिकल डाउनवर्ड कट ऑन डाउन स्ट्रीम 500 mm डीप, ठीक। और 1.2 मीटर लॉन्ग रहेगा टॉप वाइड में, ठीक। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग यहाँ पर स्केल मान लेते हैं 1/50, ठीक। और 1/50 पे हम लोग सारी कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, ठीक। हालांकि हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे पेंसिल से, क्योंकि यहाँ पर आज कुछ इरेज भी करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो मैं अपनी ड्राइंग के अनुसार इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, आप भी इसे सेट कर लीजिएगा अपनी। चलिए, यहाँ से पहले आप एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, ठीक। लाइन खींचने के बाद इसको ऐसे छोड़ दीजिए। आप फिर से क्वेश्चन पेपर उठाइए। क्वेश्चन पेपर में देखिए इसके दे रखा है हाइट ऑफ बियर, बियर की हाइट दे रखा है और आपने स्केल मानी है 1/50 की, ठीक। यहाँ पर आप देखिए कॉर्नर में हमेशा स्केल ऐसे ही लिख लीजिए और इसी तरह चलते रहिए आगे, ठीक। देखिए कैलकुलेटर हम लोगों ने ऑन किया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2.80। ये देखिए आपका मीटर में दे रखा है, तो मीटर से कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा करेंगे इसमें 100, ये आ गया 280 सेंटीमीटर। 280 सेंटीमीटर में आप भाग करेंगे 50 से, तो आपकी ड्राइंग शीट पे बनाने लायक आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर आया है, ठीक। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से जो इसकी हाइट ले लीजिए, ठीक। यहाँ से इसकी हाइट जो है कि ले लीजिए 5.6 आया, तो 5.6 देखिए आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक। 5.6 पे ऐसे आप कर दीजिए, इसकी हाइट ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ से ले लीजिए और इसकी हाइट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि इसकी हाइट थी कितनी। आपको दिख रहा है सब कुछ ना? हाँ, ठीक। यहाँ से हाइट इसकी मेंशन कर दीजिए और इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट है 2.8 मीटर, ठीक। यहाँ से 2.8 मीटर इतना आप लोगों ने कर लिया। अब फिर से क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए यहाँ पर दे रखा होगा आपको टॉप वाइड, मतलब जो ऊपर की चौड़ाई है इतनी है। आप देख पा रहे होंगे, आपको आसानी में समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अभी आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, ठीक। चलिए, हम लोगों ने इस हाइट को ले लिया, अब हम लोगों ने इस हाइट को ले रहे हैं। टॉप वाइड देखिए इसकी इतनी दे रखा है 2.5 भागे, इसमें आप भाग दें, से पहले गुणा करेंगे इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से। देखिए 100 से हम लोगों ने गुणा किया, इतना आपका आ गया, ठीक। 250। अब भागे करिए 50, ठीक। अब भागे करिए 50 आपने, तो आपका आया है देखिए 5, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर आया। तो देखिए कैसे करना क्या है, यहाँ से देखिए आप इसके टॉप से आप अपनी एमडी को ऐसे पैरेलल कैसे रहेंगे, ऐसे ही, ठीक।
इस लाइन के पैरेलल यदि कसे रहेंगे तो आपकी इसी लाइन की पैरेलल सभी रेखाएं बनेंगी। ठीक, अब यहाँ से फिर आप इसके पैरेलल जो है कि खींच दीजिएगा। यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींचना है तो 5 सेंटीमीटर देखिए हम लोगों ने खींच दिया। ठीक, देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए यहाँ से आप जब 5 सेंटीमीटर खींच दिए तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ठीक, इसको यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ। इसके ऊपर की जो है चौड़ाई जो है इसे मेंशन कर दीजिए कि कितनी है। ठीक, मेंशन करते हुए चलेंगे तो प्रॉब्लमें नहीं भी होंगी। ठीक, और आसानी वे में सब कुछ बन भी जाएगा। ऊपर की हाइट कितनी थी? ऊपर की हाइट आपकी थी 2.50 मीटर, यही ना, 2.50 मीटर। ठीक, इसकी हाइट थी 2.50 मीटर। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए ये आपका जो है कि एक हिसाब से मान लीजिए NS लेवल है आपका। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको क्या दे रखा है। हम लोगों ने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया। अब बचा है, देखिए क्या बोला है, इसे अप स्टीम बोलते हैं, इसे डाउन स्टीम बोलते हैं। ठीक, अब आप जो है कि डिसाइड कर लीजिए किधर आप बनाएंगे अप स्टीम और किधर डाउन स्टीम। ठीक, तो हम लोग इधर मान लेते हैं अपना अप स्टीम है। ठीक, और यहाँ हम इधर मान लेते हैं डाउन स्टीम है। ठीक, आप पहले ही चाहें तो मेजर कर सके मान सकते हैं, मतलब यहाँ से पानी आपका फ्लो होगा, ऐसे बहेगा। ठीक, देखिए अप स्टीम एंड डाउन स्टीम थिक RCC फ्लोरिंग, 200 mm थिक की RCC फ्लोरिंग देनी है, 200 mm की। ठीक, देखिए कैसे देना है आपको, 200 mm यहाँ लिखिए, mm में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक, और 50 से भाग दे दीजिए तो आपकी वैल्यू आ गई mm में, 4 mm आया। ठीक, 4 mm आ गया, तो 4 mm आ गया तो क्या बोला इसमें डाउन स्टीम, और जो आपकी है डाउन स्टीम भी है, और इसमें जो है थोड़ा सा मैं पेंसिल बदल रहा हूँ। ठीक, डाउन स्टीम की तरफ भी खींचना है और अब स्टीम की तरफ, दोनों भी। तो 4 mm आया था तो आप अपनी MD को पहले इसके पैरेलल कस लीजिए। ठीक, इसके पैरेलल आपने अपनी MD को कस लिया। ठीक, इसके पैरेलल पहले आप अपनी MD को कस लीजिए। ठीक, देखिए कसाई तो इसके पैरेलल नहीं है। ठीक, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा इसी पे दोहरा रहे थे। ठीक, अब देखिए इसके पैरेलल को, तो यहाँ से आप 4 mm जो है कि खींच लीजिए, 4 mm। ठीक, यहाँ से 4 mm खींच लीजिए, यहाँ से 4 mm खींच लीजिए, यहाँ से भी 4 mm अपना खींच लीजिएगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर आप इतना छोड़ क्यों रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए आपने यहाँ पर फ्लोरिंग तो दे दी, अब इसके नीचे भी तो इसका कुछ बनेगा, ऐसे बियर के नीचे भी कुछ तो बनेगा इसके, जैसे फुटिंग वगैरह, तो न्यू वगैरह फुटिंग बोलते हैं इसे। ठीक, तो आप इसे मेंशन कर लीजिए, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ इसके जस्ट। ठीक, यहाँ से, ठीक, यहाँ पर 200 mm आप लिख लीजिएगा, 200 mm लिख लीजिएगा आप। ठीक, ये आपका 200 mm होगा। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये आपका देखिए फ्लोरिंग है, डाउन स्टीम की तरफ और अप स्टीम दोनों की तरफ देना था इसे। ठीक, ठीक ना। ठीक, देखिए डाउन स्ट्रीम हो गया। अब हम लोग इस डाटा को यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या लिखा है, टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक, इंक्लूडिंग RCC फ्लोर 500 mm। क्या बोल रहा है, देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसे, टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक, इंक्लूडिंग RCC फ्लोर, मतलब जो आप फुटिंग बना रहे हैं, तो फुटिंग की जितनी डेप्थ है उसमें इंक्लूड है आपका ये फ्लोर। ठीक, जो अभी आप बनाए हैं। ठीक, तो ये 500 mm है, तो 500 mm को आप कन्वर्ट कर लीजिए, 500 mm भागे 50, तो आपका 10 mm आया, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके कहने का मतलब है कि आप जो बना रहे हैं फुटिंग इसकी, आप जो फुटिंग इसकी बना रहे हैं, तो फुटिंग यहाँ से बनाइए इसकी, ये यहाँ से इसकी फुटिंग। ठीक, इसमें देखिए वाइड भी दे रखा होगा,
देखिए वाइड दे रखा 2.8 मीटर। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड में हम लोग करते हैं पहले। ठीक, तो ये आपका पहले इसका सेंटर ले लीजिए आप, इसका सेंटर ले लीजिए। तो ये इसका सेंटर आएगा 2.5 के पास। ठीक, ये यहाँ 5 का पूरा है, यहाँ से यहाँ तक 5। ठीक, तो सेंटर 2.5 के पास आएगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर नीचे आना है। ठीक, 1 सेंटीमीटर पे नीचे हम लोगों ने मतलब पॉइंटिंग कर ली। अब देखिए इसको दे रखा है कि इसके नीचे की वाइड कितनी है। देखिए यहाँ पर नीचे देखिए टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग इंक्लूड आरसीसी फ्लोर इतना एंड वाइड इतना। ठीक, 2.8। देखिए 2.8 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.8 ठीक, गुणे आप करेंगे 100, ये आपका 280 आ गया। ठीक, 280 भागे आप करेंगे 50। ठीक, ये देखिए 5.6 आ गया। ठीक, 5.6 आ गया। इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए, 5.6 का यहीं पर लिख लीजिए 5.6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए 2 से हम भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे देंगे तो इसका जो है कि मतलब दोनों तरफ का मिल जाएगा आधा, 28, यानी 2.8 है तो 28 mm मान लीजिए आप। ठीक, अब देखिए क्या करना, बनाना कैसे है। अब आप इस लाइन के सेंटर पॉइंट से, ठीक, इस लाइन की जो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट होगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप 28 mm इधर जाइए। ठीक, और 28 mm इधर जाइए। यहाँ से 28 mm इधर और 28 mm इधर। ठीक, 28 mm आप इधर गए, 28 mm इधर, और इसको ऊपर मिला दीजिए यहाँ पर, और इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक, और अब इस लाइनिंग को इसको इसमें मिला दीजिए। ठीक, इस लाइनिंग को मिला दीजिए। ठीक, चलिए अब आपका मिल गया। अब यहाँ से हम लोग इसकी दूरी पहले मेंशन कर लेते हैं। ठीक, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक थी 5, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक थी 500 mm। ठीक, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक थी 500 mm। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी दूरी कितनी थी, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक थी पूरी, कितनी थी इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी पूरी। आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक नीचे की टोटल वाइज 2.8। ठीक, 2.8 मीटर। ठीक, अब यहाँ तक आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं 2 बनाया हूँ, इसे सभी लोग याद रखेंगे। ये 2 है मेरा। ठीक, यानी 200 mm है। ओके, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन पेपर उठाते हैं। देखिए ये डाटा यूज हो गया है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है PCC। ठीक, 1 संबंधे 4 संबंधे 8, मतलब इसका ये रेशियो है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अंडर फ्लोरिंग 500 mm थिक बोथ अप स्टीम एंड डाउन स्टीम। ठीक, मतलब 500 mm की इसमें फ्लोरिंग देनी है आपको, अप स्टीम की तरफ भी और डाउन स्टीम की तरफ भी। 500 mm को आपने कन्वर्ट किया तो 1 सेंटीमीटर आया था, यानी 10 mm। ठीक, अब आप यहाँ से बोल रहा है कि अंडर, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। देखिए बोल रहा है पीछे से अंडर फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के नीचे, ठीक, 500 mm थिक बोथ साइड, दोनों तरफ, डाउन स्टीम सॉरी अप स्टीम एंड डाउन स्टीम। ठीक, दोनों तरफ अप स्टीम की तरफ डाउन स्टीम की तरफ फ्लोरिंग के नीचे 500 mm से बनाइए आप। ठीक, तो 500 mm बनाने के पहले सबसे पहले हम लोग पैरेलल कस लेंगे अपनी MD को। ठीक, MD पैरेलल हो गई। यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे कहिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे खींचिए। यहाँ पर थोड़ा सा आकर रोक दीजिएगा। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों।
ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा रोक दीजिएगा क्योंकि इसके नीचे भी हमको कुछ ना कुछ दिया ज़रूर होगा। ठीक, चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 mm। ठीक, 500 mm, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 mm। ठीक, और हमने इसको ब्रेक क्यों किया वो भी हम बता रहे हैं अभी। ठीक, फिर देखिए अगला स्टेप पढ़िए, ये पीसीसी है और ये आरसीसी है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। चलिए, हाँ मेरा एक छोटा सा डाउट है, क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आरसीसी और पीसीसी में क्या अंतर होता है? मैं ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे। आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप जब भी इस वीडियो को देखें। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। अब मिलता है ये डाटा अगला, फिर बोल रहा है पीसीसी ब्लो फुटिंग ऑफ बियर। फुटिंग ऑफ बियर, ये फुटिंग की बियर है, सॉरी बियर की फुटिंग है। ओके, 500 mm थिक एंड 3.8 मीटर वाइड। 500 mm थिक को आप जब कन्वर्ट करेंगे 50 के स्केल पे तो वही 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, 3.8 को देख लीजिए, 3.8 मीटर दे रखा है आपको। ठीक, तो इसमें 100 से गुणा भाग करिए, पहले सेंटीमीटर में गुणा करिए, सेंटीमीटर में आ गया आपका। ठीक, सेंटीमीटर में आ गया। अब इसमें 50 से भाग दे दीजिए तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 7.5 आ गया ना, 7 सेंटीमीटर 6 mm आ गया। ठीक, 7 सेंटीमीटर 6 mm यहाँ पर आप लिख लीजिए, कहीं भी कॉर्नर पर लिख लीजिए करिए कि बाद में हम भूलें ना। ठीक, देखिए 7 सेंटीमीटर दिया था 6 mm, अब भागे कर रहे हैं 2 क्यों कर रहे हैं हम लोग कि इसे 3.8। ठीक, 3.8 आया ना, पूरा है 76। देखिए हम लोग सेंटर लेस से ऐसे, अब ऐसे कैसे कोई खींच सक पाएगा, यहाँ से कितना इधर जाएगा कितना, उसके लिए सेंटर लेना पड़ेगा। तो सेंटर से देखिए 1 सेंटीमीटर तो पहले आप नीचे आइए। ठीक, 1 सेंटीमीटर पहले आप नीचे आइए। 1 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद 38 mm इधर जाना है आपको और 38 mm उधर। ठीक, 38 mm आप इधर आएँ और 38 mm आप उधर जाएंगे। ठीक, पूरा कितना था, 6 था। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग लिख लिया करिए। बाय द वे यदि भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लमें होने लगती हैं। ठीक, आपको दिख रही है सभी लाइनिंग अच्छे से? चलिए गुड। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक ना, फिर इसके बाद अभी हम बताते हैं आपको क्या करना है फिर आगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 3.8। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 3.8 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, देखिए मैं इस दूरी को, देखिए मैं पहले बता दूँ, ए वाली जो रेखा है इसकी दूरी ये शो कर रही है और इसकी वाली मैं इधर साइड में लिख दूंगा। ठीक, मैं 500 लिख ले रहा हूँ, आप लोग mm लिख लीजिएगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए यदि आपको लग रहा होगा कोई लाइनिंग ऐसी तिरछी दिख रही है तो तिरछी दिख नहीं रही है। ओके, चलिए यदि आप इसमें चाहे तो हैचिंग भी कर सकते हैं, जस्ट अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप कितना आए हैं तो 52700 mm आए हैं। ठीक, यहाँ तक मेरे कहने का मतलब है, ये मैं रफली खींच रहा हूँ थोड़ा सा, बस देखिए आपको यहाँ स्लोप देना है। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग 700 mm आए और यहाँ से हम लोग आए हैं 500 mm 500 mm यानी 1000 mm। तो बीच का डिस्टेंस कितना बचा ये भाई, देखिए 1000 mm अगर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1000 mm, देखिए 500 mm 500 mm, तो यहाँ तक की दूरी 1000 mm। ठीक, 1000 mm में हो गई। अब इसे यहाँ तक माइनस कर दीजिए तो हमको इस बीच की डिस्टेंस पता चल जाएगी ना कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। तो 700 mm
700 mm माइनस कर दिए, देखो 300 mm आएगा। ठीक, 300 mm आप अपनी स्केल पे बदल दीजिए। 6 mm आ गया। ठीक, अब देखिए आपके मन में डाउट होगा ना कि सर मतलब ये लाइनिंग हम कहाँ तक छोड़ेंगे या कैसे स्लोप लेंगे, तो वही डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ से आप जाइए पहले 6 mm, देखिए साफ स्केल लगा लेते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से आप जाइए पहले 6 mm, यहाँ से 6 mm, फिर यहाँ से आप फिर जाइए 6 mm आगे, ये आपका 6 mm यहाँ पर कहीं आ रहा है। ठीक, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ अभी, 1 सेकंड दीजिए। देखिए यहाँ से इरेज कर दी, और यही पॉइंटिंग थी, पॉइंटिंग आपकी ये थी। ठीक, और आपकी जो पॉइंटिंग है तो आप इसको ऐसे मिला दीजिए, थोड़ा सा पॉइंटिंग की तरफ चटकार कर लीजिए, यहाँ तक खींच लीजिए लाइन। ठीक, अब इसको इससे मिला दीजिए, तो आपको जो है स्लोप मिल गया होगा। ठीक, आप यदि रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप बता देंगे कि ये स्लोप कितने का है। जितना वर्टिकल में चला गया उतना हॉरिजॉन्टल में चला गया, इसका मतलब है कि ये कटिंग में बनाया गया है, और दूसरा है कि वन संबंध है 1 के रेशियो में बनाया गया। ओके, वही जस्ट इधर भी करिए, 6 mm यहाँ से ऊपर जाइए, 6 mm यहाँ, 6 mm फिर इधर जाइए, 6 mm इधर जाइए, और इसको ऐसे स्लोप दे दीजिए। इसको यहाँ से ऐसे स्लोप दे दीजिए। ये स्लोप आपकी कितनी की है, 1 संबंध है 1। ठीक, 1 संबंध है 1 की है। ठीक, आप लोगों ने बेहतर वे में देखा कि स्लोप कैसे लेते हैं। ठीक, आप लोगों ने बेहतर वे में देख लिया कि स्लोप कैसे लेते हैं, और इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ मैं इस सब पॉइंटिंगों को, कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं। देखिए अब आपका बचा इसमें कौन सा डाटा, हम लोग इस डाटा को देखिए अप स्टेप में चैम्परिंग दिखाना ऑन टॉप, तो चैम्परिंग दिखाना यहाँ पर टॉप में दिखाना है। ठीक, वर्टिकल डाउन कट स्टीम डाउन स्ट्रीम में दिखाना, तो डाउन स्ट्रीम इधर है तो इधर इसे दिखाना है। तो मतलब यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और देखिए यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है कि इसे कट कर दीजिए, कि भाई इधर हम लोगों का अब हम लोग कट कर रहे हैं अपना। ठीक, यहाँ हम लोग कट कर दे रहे हैं इसे। देखिए कट कैसे करते हैं, कट करने का मतलब क्या होता है कि अभी ये चीज़ें हो सकता है कि उस साइड हैं अभी। ठीक, ये चीज़ें लगातार उस साइड बढ़ रही हैं, इसलिए इसे कट किया जाता है। ठीक, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक, इसको यहाँ से कट कर दिए। अब इसमें देखिए आपको मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है भरना है इसमें, और इसमें पहले हम लोग हैचिंग कर लेते हैं। ठीक, पहले हम लोग इसमें हैचिंग कर लेते हैं। तो हैचिंग हमको यहाँ तक करना है, यहाँ से हमको हैचिंग यहाँ से यहाँ तक करना, तो हमको इस लाइन को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक, इस लाइन को थोड़ा सा क्या मतलब इस लाइन को आप अपने हिसाब से इरेज कर दीजिएगा पूरा। ठीक, मतलब जहाँ तक इसकी डिस्टेंस दिखाएं थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, कि भाई डिस्टेंस तो पता चले। ठीक, चलिए अब आप अपनी एमडी को 45 डिग्री पर सेट कर लीजिए। ठीक, मेरी एमडी देखिए 45 न तो इस लाइन के पैरेलल आई, न तो इस लाइन के पैरेलल। ठीक, तो आप अपनी एमडी को 45 डिग्री पर सेट कर लीजिएगा। ठीक, सेट करने के बाद देखिए कैसे करना है, एक लाइन ऐसे खींचिएगा, फिर थोड़ा सा गैप देकर ऐसे, फिर अधिक गैप दीजिएगा, ऐसे खींचिएगा। ठीक, फिर ऐसे कहने का मतलब है कि इसी तरह जो कि आप पूरा
खींच देंगे। और बताइए आप लोग क्या हाल चाल हैं? सभी लोग मस्त? प्रिपरेशन अच्छे से हो रही सभी की? थोड़ा अपने दोस्त यार के साथ शेयर भी किया करिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ओके। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिएगा दोस्त यार के साथ। ओके, चलिए इसी तरह हम लोग कार्यक्रम को अपना आगे बढ़ाते हैं। और आपका जो कोर्स है बहुत ही कम समय में और अच्छे वे में करा दिया जाएगा। ये हम लोग करें हाइजिंग। अब देखिए इसमें भी हम लोगों को मतलब एग्रीगेट भरना है और इसमें एग्रीगेट भरना है। कंक्रीट मसाला जो बोलते हैं पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक। तो इसमें भी भरना है पूरा, यहाँ से लेकर ऐसे भर दीजिए, ठीक। तो हम जस्ट अभी भर के आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखिए 200 mm थिक आरसीसी फ्लोरिंग, मतलब जो पहली बार जी भरे थे। फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड वाले में जब भरे हैं 500 mm थिक, 500 mm थिक एंड 3.8 मीटर वाइड पीसीसी इतने की रेशियो में, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए 500 mm थिक पीसीसी इतने की रेशियो में, ठीक। अब हम लोग चलते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखाना है, देखिए चैम्परिंग दिखाना है, चैम्परिंग टॉप अप दिखाना है और जो है कि वर्टिकल डाउन कट दिखाना। तो चैम्परिंग पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए चैम्परिंग में आपको बोला है कि 500 mm डीप और 500 mm डीप और 500 mm लॉन्ग। तो इसमें 1-1 सेंटीमीटर का फासला है। तो यहाँ से हम 500 यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी ये 500 mm है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 mm, ओके। 500 mm 500 mm हो गया यहाँ से। और फिर 500 mm इस साइड से भी दिखाना है आपको, ठीक। 500 mm यहाँ से दिखाना है। हम 500 केवल लिख पाएंगे, आप लोग mm लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 500 mm, ठीक। अभी हम लोग इसे इरेज करेंगे। तो इरेज करेंगे तो यहीं पर कॉर्नर में थोड़ा सा बढ़ा कर लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ 1 में मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ और 1 सेंटीमीटर यहाँ, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे मिला दीजिए आप लोग, इसको ऐसे जो है कि फ्रेंड्स मिला दीजिए। और यहाँ से मिलाने के बाद इसको हम लोगों को करना है इरेज, ठीक। इसको मिला देना है और इसको करना है इरेज, ओके ओके फ्रेंड्स। तो इसे आप लोग इरेज कर लीजिएगा ऐसे करके। फिर थोड़ा सा मैं इसे डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए ऐसे कर दीजिए, ठीक। थोड़ा सा इसे ऐसे कर दीजिए। और ये भी आपकी जो है कि मिट चुकी है। तो आप इसे ऐसे करके यहाँ पर ये अपनी दूरी जो थी, आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 500 mm, ठीक। 500 mm तो आप इसे लिख लीजिएगा, 500 mm हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब आपको इधर दिखाना है डाउन वर्टिकल डाउन कट, ठीक। तो वर्टिकल डाउन कट में क्या दिखाना है आपको, देखिए डाउन स्ट्रीम की तरफ दिखाना है। आप जिधर डाउन स्ट्रीम माने होंगे उधर और अप स्ट्रीम इधर, ठीक। 500 mm डीप यानी 500 mm गहरा 1 सेंटीमीटर, ठीक। स्ट्रेट 1.20 मीटर, 1.20 मीटर को थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, ये लॉन्ग रहेगा 1.20 मीटर, ठीक। तो 1.20 मीटर हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है, 1.20 मीटर है, ठीक। 1.20 मीटर से इसे 1.20 पढ़ेंगे हमेशा, ठीक। देखिए यहाँ पर 100 से गुणा करिए,
100 से गुणा करिए, सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लीजिएगा इसे, ओके। और इसमें भाग दे दीजिए 50 से, तो आपका 24 mm के करीब आ गया, या 2.4 सेंटीमीटर भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक। तो पहले तो आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे आइए, 1 सेंटीमीटर आप नीचे आ गए, ओके। 1 सेंटीमीटर आप यहाँ से यहाँ नीचे आ जाइए, 1 सेंटीमीटर हम लोग नीचे आ गए। और फिर 24 mm हमको इधर चलना, तो 24 mm यहाँ चल गए। 24 mm जाने के बाद यहाँ आप इसे ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक। और इस पार्ट को आप इरेज कर दीजिए, इस पार्ट को आप इरेजर से इरेज कर दीजिए, इस पार्ट को, ठीक। इस पार्ट को इरेजर से इरेज कर दीजिए, ओके। इस पार्ट को इरेज कर दीजिए और इस पार्ट को इरेज करने के बाद इसकी भी डायमेंशनिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक। इसकी भी डायमेंशनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ये आपका जो है डाउनवर्ड बन रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड कट ऑन डाउन स्टीम की तरफ, ठीक। थोड़ा सा हम लोग फिर से इसे बनाते हैं, ठीक। इसे थोड़ा सा हम लोग फिर से बनाते हैं और बनाते हैं यहाँ से, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की आपकी दूरी कितनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 mm, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 500 mm, ठीक। 500 mm है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 500 mm है, ठीक। अब फिर यहाँ से आपकी दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी आपकी 1.2, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 1.2 मीटर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.2 मीटर, ठीक। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो बियर की ड्राइंग थी, ठीक, बन के तैयार हो चुकी है। ये बियर मतलब वो वाला बियर ना समझिएगा आप लोग, ये बियर है आपका, बियर और बैराज वाला है, ठीक। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।